नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। मैं संजीव तिवारी उत्थान राइजिंग के प्रांगण से आपका स्वागत करता हूं। तो पिछला सेशन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और जो मन में क्वेरीज होंगी आप क्वेरीज भी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको अगर कोई मन में प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप उसको भी डालें, उसका भी समाधान किया जाएगा। तो चलें एक क्विक रिवीजन पहले जो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फिर आगे की बात की जाए। तो पिछला सेशन अगर आपने ध्यान से देखा, अगर आप नए हैं, अभी जोड़ रहे हैं, नहीं देखा है तो आपको पिछला सेशन देखना चाहिए जो मॉर्फोलॉजी पे आधारित थी। तो बात आई कि मॉर्फोलॉजी शब्दों के विन्यास, शब्दों की बनावट, शब्दों के संरचना से संबंधित है। और मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम्स की बात हुई कि मॉर्फीम्स क्या हैं। तो किसी भी शब्द का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है जिसका अपना एक सेंस होता है। फिर बात आई कि ये मॉर्फीम्स फ्री भी होते हैं और बाउंड भी होते हैं। जो फ्री होते हैं वो अपने आप में अर्थपूर्ण होते हैं और जो बाउंड मॉर्फीम होते हैं उनका अर्थ तो होता है किंतु वो अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब वो किसी अन्य मॉर्फीम से या अन्य शब्द से जुड़ते हैं। ये सारी बातें पिछले सेशन में की गई हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने उनको देखकर, दोहराकर, समझकर आप तैयार हैं। चलिए कारवां को आगे बढ़ाया जाए। तो बात आई थी कि फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स चाहिए जो भी हैं। मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि क्यों उनको बाउंड कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देते। अर्थपूर्ण तो होते हैं किंतु अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब आप उसको किसी अन्य शब्द से जोड़ते हैं। ठीक। और फ्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने आप में भी अर्थपूर्ण होते हैं और किसी अन्य शब्द से जुड़कर वो नया अर्थ देने में भी सक्षम होते हैं। अब इन्हीं मॉर्फीम्स को, ये जो मॉर्फीम्स की बात कल हुई थी, हम जो कल पिछले सेशन में मॉर्फीम्स की बात कर रहे थे, ये जो मॉर्फीम्स हैं, इन्हीं मॉर्फीम्स के लिए आप तमाम शब्द, इनके लिए आप एफिक्स का प्रयोग करते हैं, इनके लिए आप प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, इनके लिए आप सफिक्स का प्रयोग करते हैं। अब ये सारे शब्द जो लिखे जा रहे हैं ये सब शब्दों के अंग हैं। इन्हीं से मिलकर शब्दों का फॉर्मेशन होता है। आप जब शब्दों के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर रूट वर्ड की भी बात आएगी, वहाँ पर बेस वर्ड की भी बात आएगी। ये सारे जो टर्म्स हैं ये सब क्या हैं? तो मॉर्फीम्स हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये मॉर्फीम्स ही हैं। मॉर्फीम्स क्या हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये पिछले सेशन से मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूँ। तो हर वो यूनिट जो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है और जिसका अब डिवीजन संभव नहीं है, वो मॉर्फीम्स हैं। और इन्हीं मॉर्फीम्स के संयोजन से, इनके मिलने से, इनके कॉम्बिनेशन से शब्दों का निर्माण होता है। वी फॉर्म वर्ड्स बाय एडिंग different morphemes together. It may be 2, 3, sometimes it may be alone. It doesn't matter. When you want to get a word, to make a word, to form a word, you need morphemes. So, when we make a word by adding more than one words or parts or units, then we need more than one morphemes, definitely. And those morphemes, when they are added in a particular situation, those morphemes are named affix, prefix, suffix, base word, root word. ये 5 तत्व हैं। These are the 5 elements which help us to make a word. इन्हीं 5 तत्वों को मिला करके हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं
और ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, अफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट बेस, ये सब क्या हैं? मॉर्फीम्स के ही परिवार हैं, उन्हीं के खानदान से हैं। हम इन्हीं मॉर्फीम्स को इनके प्रयोग के आधार पर ये नाम देते हैं। ठीक है, तो आइए पहले एक एक करके हम लोग इनको निपटाएं, इनको डिस्कस करें, ये जानें कि ये हैं क्या। शुरुआत मैं करूंगा रूट वर्ड और बेस वर्ड से। अच्छा, रूट वर्ड और बेस वर्ड दोनों लगभग एक ही चीज है दोस्त, आप एक कह सकते हैं। हम हर रूट वर्ड को बेस वर्ड कह सकते हैं, लेकिन हर बेस वर्ड को रूट वर्ड नहीं कह सकते। इस बात को समझिएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। पहले इसको देखते हैं, तब जब रूट वर्ड और बेस वर्ड क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर एफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स को समझना आसान हो जाएगा। और फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये सब मॉर्फीम्स ही हैं, ये मॉर्फीम्स के ही एलिमेंट्स हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। और ये नाम क्यों दिए गए? उनके जुड़ाव के आधार पे, उनके प्रयोग के आधार पे, उनके शब्द में आने वाली पोजीशन के आधार पे हम इनको ये नाम दिए हैं। इज दैट क्लियर? आइए मैं सबसे पहले आपको रूट वर्ड और बेस वर्ड के बीच का अंतर बताता हूँ। आप स्क्रीनशॉट्स अगर लिख ले रहे हो तो अच्छी बात है, या आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, चीज़ों को नोट करते चले। छोटी छोटी बातें हैं, मैं फिर से इन सबको फिर से एक बार लेकर आऊँगा। अब क्रम से मैं लेके आता हूँ कि किसको क्या कहा जाता है। मॉर्फीम्स कैसे एफिक्स बनते हैं, कैसे प्रीफिक्स बनते हैं, कैसे सफिक्स बनते हैं, कब उनको आप रूट वर्ड कहेंगे, कब उनको आप बेस वर्ड कहेंगे। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं, चला जाए। देखें, तो सबसे पहले हम रूट वर्ड और बेस वर्ड के बीच के अंतर को समझें, फिर आप जानेंगे कि शब्द बनते कैसे हैं और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब को आप पहचानते कैसे हैं। बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें, बहुत आसान हो जाएंगी। और जब आप शब्दों को पहचानने लगते हैं ना, आधी लड़ाई आप जीत लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पहचानने लगेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए जरा, ये जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड क्या है? which carries the main या बेसिक, जो भी कहना हो, मेन या बेसिक, मुख्य ना, मेन मीनिंग of the word and that cannot be divided anymore। देखें जरा, अच्छा, कल की मॉर्फीम की परिभाषा, फ्री मॉर्फीम की परिभाषा और आज के रूट वर्ड की परिभाषा में आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी। आपको लगा सर जी आप तो जो कल आपने फ्री मॉर्फीम की बात की थी वही आप रूट वर्ड में भी कह रहे हैं। हाँ, जो फ्री मॉर्फीम अपने आप में वर्ड भी तो है भाई, मॉर्फीम इसलिए कि आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो रूट वर्ड उसे कहेंगे जो शब्द के मुख्य अर्थ को कैरी करता है, द मेन मीनिंग। वर्ड का जो मुख्य, जो मूल अर्थ है, जो उसका मूलार्थ है, उसको जो कैरी करेगा वो रूट वर्ड होगा। और रूट वर्ड को आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, अर्थात फ्री मॉर्फीम्स ही रूट वर्ड हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, लेकिन फ्री मॉर्फीम्स की खासियत है कि मॉर्फीम्स जुड़ते हैं। तो एक अंतर भी है, रूट वर्ड और फ्री मॉर्फीम में डिफरेंस भी है। जब कोई मॉर्फीम मेन वर्ड को कैरी करे तो रूट वर्ड होगा, और जब वो दूसरे में जुड़ जाए तो उसको मॉर्फीम कहेंगे। अभी देखिएगा, एक बात इसमें और ध्यान रखनी है कि विच कैरीज द मेन मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो मुख्य अर्थ होता है उसको कैरी करता है, और इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। मॉर्फीम को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मॉर्फीम मेन मीनिंग को कैरी कर भी सकता है और नहीं भी।
लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अर्थ जरूर देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि मॉर्फीम्स चूंकि जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं, रूट वर्ड भी एक तरह का मॉर्फीम है। अब उसमें अंतर क्या है कि जब जिस शब्द में जोड़ा जाएगा वो मॉर्फीम होगा और जिसमें जुड़ेगा वो रूट वर्ड या बेस वर्ड होगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा। तो रूट वर्ड क्या है? जो मुख्य अर्थ को कैरी करता है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं लूँ, ठीक है, आपको मैं दिखाऊं, मैं कहूं कि जैसे पेन, ठीक है, अब पेन स्टैंड, पेन स्टैंड। अब देखें जरा आपको क्या लगता है इसमें रूट वर्ड क्या है? स्टैंड है कि पेन है? पेन स्टैंड का मतलब क्या होता है? वह चीज़, वह स्टैंड जिसमें पेन रखी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रूट वर्ड कौन है? पेन है, जिसमें ये स्टैंड जुड़ा है, तो एक नया शब्द बना है। तो ये जो पेन है ये रूट वर्ड है। क्यों रूट वर्ड है? कि इसको आप तोड़ नहीं सकते, पेन को अब तोड़ना संभव नहीं है। तो हर वो शब्द, जैसे आपने कहा बॉय, आपने कहा गर्ल, आपने कहा इंक, ये सब के सब रूट वर्ड हैं। सब के सब रूट वर्ड क्यों हैं? क्योंकि इसमें आप जोड़कर कुछ नया शब्द बना सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में खुद भी अर्थपूर्ण हैं, स्वतंत्र रूप से अर्थ दे रहे हैं, फ्री मॉर्फीम्स की तरह, ठीक है। ये अब इसको तोड़ेंगे, आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? अब इसमें से आपको लेटर निकलेगा। अब यहाँ पर आपको शब्द नहीं निकलेंगे, भाग नहीं निकलेगा, पार्ट नहीं, इसमें से मॉर्फेम्स आप नहीं निकाल सकते। इसको तोड़ेंगे तो जो निकलेगा वो मॉर्फेम्स नहीं होंगे, क्या होंगे? लेटर्स होंगे, इसलिए ये रूट वर्ड है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर रूट वर्ड समझ में आ गई बात। जितने भी आप चेयर कहते हैं, टेबल कहते हैं, हाउस कहते हैं, रूफ कहते हैं, ठीक है, इन सब में क्या है? ये सब रूट वर्ड हैं। इन सब को तोड़ना संभव नहीं है। लेकिन आप कहें कि सर तब बेस वर्ड क्या है, तो ज़रा ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा अंतर है दोनों में। आप रूट वर्ड बेस वर्ड को एक जैसा मान सकते हैं, एक अंतर है। बेस वर्ड क्या है? तो बेस वर्ड क्या है कि इट मे बी अ रूट वर्ड और रूट प्लस एफिक्स। मैं आपको कल वाले सेशन में चिल्ला के बताया कि जो जुड़ता है, जो जब मॉर्फीम किसी शब्द से जुड़ना शुरू होते हैं तो उन्हें एफिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रूट वर्ड बेस वर्ड हो सकता है, लेकिन बेस वर्ड रूट वर्ड नहीं हो सकता। उसका जवाब आपके सामने है कि ये रूट वर्ड भी हो सकता है, एक ऐसा वर्ड जिसको आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन बेस वर्ड में एक और खास बात होगी। जो डिफरेंस आया यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इस इंक को, बॉय को, गर्ल को बेस वर्ड भी कह सकते हैं, अर्थात हर रूट वर्ड बेस वर्ड है, लेकिन हर बेस वर्ड रूट वर्ड हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट में देखो एफिक्स जुड़ गया, जो टूट सकता है, जिसका डिवीजन संभव है, वो कभी रूट वर्ड नहीं हो सकता, उसे हम बेस वर्ड कहेंगे। कहने का मतलब क्या? एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे बॉय, ठीक, अभी बॉय है तो ये, इसको आप रूट भी कह सकते हैं, इसको आप बेस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रूट वर्ड को बेस वर्ड कह सकते हैं, एकदम बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बॉय क्या है? रूट भी है और बेस भी है। आप इसको रूट ही कहें तो अच्छी बात है, क्योंकि रूट वर्ड भाई कप्तान है, वो बेसिक मीनिंग को कैरी करता है। इसी से मैं बना दूं दोस्त BOYHOOD, बॉयहुड। क्या बन गया? बॉयहुड, लड़कपन। अब देखिए जरा, अब यहां दो शब्द मिल गए साहब। अब इसको आप तोड़ सकते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, एक है बॉय और एक है हुड। अब इसको आप क्या कहेंगे? तो इसको आप कहेंगे बेस वर्ड। क्या कहेंगे? बेस वर्ड। ये बेस वर्ड है। क्यों बेस वर्ड है? क्योंकि इसका डिवीजन संभव है। इसके दो भाग हैं, बॉय प्लस हुड, और ये रूट वर्ड है,
So what is the conclusion of this discussion? That every root word can be a base word, या is a base word, but every base word cannot be a root word. It may be or may not. हर बेस वर्ड रूट वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थात जब बेस वर्ड अकेला है तो रूट वर्ड है, और जब बेस वर्ड में कोई और मॉर्फीम जुड़ा हुआ है, उसमें कोई एफिक्स जुड़ा हुआ है, कोई चीज़ जुड़ी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेस वर्ड। जब दो शब्द आपस में जुड़ के नया शब्द बना है, जब दो शब्दों से, दो मॉर्फीम्स से, या एक रूट वर्ड और एक एफिक्स से मिलकर के कोई शब्द बना है, तो उसे हम बेस वर्ड कहेंगे। और वो अपने आप में अकेले है, पूर्ण है, स्वतंत्र है, उसका अब डिवीजन करना संभव नहीं है, तो उसे हम रूट वर्ड कहेंगे। क्लियर हुआ? आप सबको रूट और बेस वर्ड में अंतर समझ में आया? रूट वर्ड टूटता नहीं है, मूल अर्थ को कैरी करता है। बेस वर्ड टूट सकता है, जब वो टूट सकता है तो बेस वर्ड है। नहीं टूटता है तो हम रूट को भी कभी कभी बेस वर्ड कह लेते हैं। क्लियर हो रहा है? रूट वर्ड को हम बेस वर्ड कह सकते हैं अगर वो टूट नहीं सकता, मतलब हर रूट वर्ड बेस वर्ड है। लेकिन बेस वर्ड ही कहेंगे अगर उसमें एक से अधिक हिस्से हों, वो अलग अलग जुड़ के बने हों, तो उसको क्या कहेंगे? बेस वर्ड कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, तो रूट वर्ड और बेस वर्ड आपने समझ लिया। अब इन रूट वर्ड और बेस वर्ड से नए शब्द बनते कैसे हैं, इनको जानने के लिए हमें फिर वो जो बाकी टर्म्स लिखे गए हैं उनको देखना जरूरी है कि एफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। देखिएगा जरा। अच्छा, अब कहानी देखिए क्या है कि एफिक्स तब क्या है। एफिक्स, AFFIX, एफिक्स। एफिक्स क्या है? The part which is added to the root or base word। एफिक्स क्या है? वह हिस्सा जो किसी रूट या बेस वर्ड में जोड़ा जाता है। ध्यान से, ग्रामर की भाषा में हम उन सभी मॉर्फीम्स को, मैं फिर जोड़ रहा हूं कि वे सारे मॉर्फीम्स जो किसी अन्य शब्द में ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उन्हें एफिक्स कहा जाता है। पिछले सेशन में जो मॉर्फीम्स थे अब वो एफिक्स हो गए। कब? जब उनको आप दूसरे से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो व्हाट इज एन अफिक्स? तो द पार्ट which is added to the root or base word, वह हिस्सा, शब्द का वह हिस्सा जो किसी रूट वर्ड में या बेस वर्ड में जुड़ा हो, उसे एफिक्स कहेंगे। सुन रहे हैं आप? अब देखिए, तो ही मैंने आपको जो बॉयहुड वर्ड लिखा था उसको मैं फिर से आपके सामने लिख रहा हूं। अभी आपने कहा था कि बॉयहुड, इसको तोड़ेंगे साहब तो इसमें एक है बॉय और दूसरा शब्द है हुड। अब बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो ये जो बॉय है इसको आप रूट या बेस वर्ड भी कह सकते हैं, और ये जो हुड है इसे हम क्या कहेंगे? एफिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एफिक्स। हर वो हिस्सा जो जुड़ता है उसे एफिक्स कहा जाता है, उसको फिक्स करते हैं आप। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया अननोन, तो देखिए जरा, अननोन। अब इस अननोन में देखा जाए तो ये इसमें एक हिस्सा है अन और दूसरा हिस्सा है नोन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, नोन अब ये रूट वर्ड नहीं है, ये बेस वर्ड है, क्योंकि ये मूल शब्द नहीं है। नो, न्यू, नोन, आप समझ रहे हैं, नो में जोड़ा गया है इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। तो अब यहां पर अन क्या कहलाएगा? एफिक्स। और नोन क्या कहलाएगा? बेस वर्ड। ध्यान से देखिएगा, बेस वर्ड, रूट वर्ड, एफिक्स का अंतर समझिए। कोई भी वर्ड ले लीजिए, आपने लिखा LIKED, लाइक्ड।
अब इस लाइक को तोड़े दोस्त, इसमें एक शब्द है लाइक और दूसरा शब्द है ईडी। बोले अच्छा डी नहीं, केवल ईडी क्यों, केवल डी ना, हम भी वही कर रहे हैं क्या, डी। देखें जरा, लाइक और डी, हम पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए डी अथवा ईडी जोड़ते हैं, तो लाइक और डी। अब यहां पर ये जो डी है एक मॉर्फीम है, लेकिन यहां पर ये मॉर्फीम जुड़ रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एफिक्स। अब यहां पर लाइक क्या हुआ, तो रूट, या आप इसको बेस भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, और इसको क्या कहोगे, एफिक्स। क्या ध्यान से देखें, जैसे प्ले, तो प्ले में आपने आईएनजी के बाद आईएनजी जोड़ के क्या बना लिया, प्लेइंग, तो आप इसमें क्या कहोगे, जो PLAY प्ले है ये रूट है या बेस है, और ये जो ING है ये क्या है रे, एफिक्स है। देखो जैसे एक और वर्ड लीजिए, रीओपन, तोड़ दीजिए, इसमें पहला शब्द है री, ये एफिक्स है, और दूसरा है ओपन, ओपन ये क्या है, रूट है। या ध्यान से देखें, तो आपके सामने अब एक कहानी है कि हम जब किसी भी मॉर्फीम को किसी रूट या बेस वर्ड में जोड़ते हैं तो उसे एफिक्स कहा जाता है। आई रिपीट, व्हेन अ मॉर्फीम इज एडेड टू अ रूट और बेस वर्ड, it is known as an affix, it is called an affix। तो बेस वर्ड, रूट वर्ड और एफिक्स, पहले इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी नया शब्द बनाएंगे, कोई भी नए शब्द का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको तीन चीजें चाहिए, बल्कि दो ही कहते हैं, तीन की जगह दो, समझने के लिए आसान रहेगा। एक रूट या बेस वर्ड और एक एफिक्स। जब ये आपस में मिलते हैं तो हम एक शब्द से नया शब्द, वन वर्ड becomes another। when we add a root or base word to an affix, or either it is better to say when an affix is added to a root or base word, we have a new word, we make a new word, we form a new word। तो वर्ड फॉर्मेशन में मॉर्फीम्स की भूमिका, अब कल के सेशन में, पिछले सेशन में जो मॉर्फीम्स थे, अब वो आपके सामने एफिक्स हैं, बेस हैं, रूट हैं, और इनके आपस में मिलने जुलने से हमारे सामने शब्द बनते हैं। तो ये जितनी बातें मैं लिखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, चीज़ों को देखते जाएंगे। ये जो आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपने एफिक्स समझ लिया होगा, बेस वर्ड समझ लिया होगा, रूट वर्ड समझ लिया होगा। अगर थोड़ी बहुत मन में अभी भी शंका है तो इसको मैं थोड़े से और एक अलग तरीके से ग्राफ से आपको दिखाता हूँ, शायद पिक्चर और क्लियर हो जाए। मैं इसको वाइप कर रहा हूँ, देखें जरा। अब इस डिस्कशन से हमारे सामने एक चित्र स्पष्ट हो गया है। अब कोई भी आपको कोई शब्द देकर कहे कि इस शब्द को डिवाइड करो, इसको तोड़ो, इसका विभाजन करो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए जरा, अब आपके सामने किसी भी शब्द को तोड़ने को दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। पहले मैं आशा करता हूं कि आपको रूट और बेस वर्ड का डिफरेंस याद है, दिमाग में है। शुरू करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शब्द लूं एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। अब अगर इस एक्टिव वर्ड को कोई तोड़ने को आपसे कहे तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं। बेटा इसमें एक वर्ड है एक्ट, ध्यान से देखिएगा, और इसमें दूसरा हिस्सा है IVE। बोलो रे, देखना जरा, आप इजीली शब्दों को, उनके प्रीफिक्स को, सफिक्स को, उनके मॉर्फीम्स को पहचान। देखिए अब ये मॉर्फीम भी है कि नहीं है? इन्हीं मॉर्फीम को हम अब क्या कहेंगे? रूट वर्ड कहेंगे, बेस वर्ड कहेंगे, एफिक्स कहेंगे। पहले एक चीज बताओ कि जो एक्टिव है, पहले यहां पर
आप सबकी, आप चूंकि हम लोग लाइव नहीं हैं, लेकिन आप वहां से वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। एक्टिव, कोई पूछे कि ये क्या है तो आप कहिएगा ये बेस वर्ड है। बोलो रे, क्या कहिएगा? ये बेस वर्ड है, इसको आप रूट वर्ड नहीं कह सकते। और ये मॉर्फिम भी नहीं है। क्यों मॉर्फिम नहीं है जी? क्योंकि मॉर्फिम का डिवीजन नहीं होता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। जो टूटे वो मॉर्फिम नहीं हो सकता, जो टूटे वो रूट वर्ड भी नहीं हो सकता। ठीक, तो एक्टिव को हमने देखो तोड़ दिया ना, एक्ट और IVE बोले, तो ये कैसा वर्ड है बेटा? बेस वर्ड है। इस बेस वर्ड को आपने तोड़ा तो आपको दो चीजें मिली, एक मिला एक्ट। क्या इस एक्ट को अब तोड़ना संभव है? नहीं ना, तो ये क्या कहलाएगा? रूट वर्ड। और इसमें जुड़ा क्या है? IVE, ये क्या कहलाएगा? अफिक्स। और जरा जोड़िए इसको मॉर्फिम से। क्या बात आई थी? ये बाउंड मॉर्फिम है, ये बाउंड मॉर्फिम है, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है जब तक ये इससे जुड़ न जाए। तो बाउंड मॉर्फिम ही एफिक्सेज है। फ्री मॉर्फिम भी एफिक्स हो सकते हैं। ये आगे से जुड़ रहा है, ये पीछे से, देखिए इसमें ये जुड़ रहा है। तो जो बाउंड मॉर्फिम होंगे वो एफिक्स के रूप में ही काम करेंगे, क्योंकि जब तक वो जुड़ेंगे नहीं उनकी मीनिंग क्लियर ही नहीं होगी। अब देखिए जरा, अब देखिए, अब इसी वर्ड को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। पहले देखिए, ये टूटना संभव था, जो टूट सकता है वो बेस वर्ड है, जो नहीं टूटेगा वो रूट वर्ड है। तो एक्टिव कैसा वर्ड था? बेस वर्ड। और इसको तोड़ने पे हमें क्या मिला? एक रूट मिला और एक एफिक्स मिला। आई होप कि अब आप एफिक्स को, रूट वर्ड को, बेस वर्ड को पहचान रहे हैं। अब देखिए, अब इसी शब्द को बढ़ा लिया जाए दोस्त, मैं कह दूं ACTIVITY, एक्टिविटी। अब देखिए, एक्टिव एडजेक्टिव था, एक्टिविटी नाउन हो गया। एक्टिविटी, अब इसको तोड़ो, देखो अब मजा आएगा आपको। तोड़िए, तो इसमें से पहला भाग क्या निकलेगा साहब? एक्टिव। क्या निकला? एक्टिव। और इसमें जुड़ा क्या है बेटा? ITY। क्या जुड़ा है? ITY। तो एक्टिव में ITY जोड़ने पे क्या बना? एक्टिविटी, नाउन बन गया। देखो ये अभी आगे चल के देखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा नाउन पहचानना, एडजेक्टिव पहचानना, एडवर्ब पहचानना बहुत इजी हो जाएगा। देखो एक्टिव एडजेक्टिव है, आपने इसको नाउन बना दिया, क्या है? एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को हम जब डिवाइड करें, बांटें, तो हमें पहले क्या मिला? एक्टिव। और क्या मिला? ITY। अब बताइए, अब क्या ये एक्टिव रूट वर्ड है कि बेस वर्ड है? बेस वर्ड है। क्यों? क्योंकि अभी एक्टिव का टूटना संभव है। क्या इसका टूटना संभव है? नहीं है। तो एक्टिव को आप क्या कहोगे? बेस वर्ड। और ITY को क्या कहोगे? एफिक्स। क्लियर? अब इस एक्टिव को अभी तोड़ना संभव है ना, तो तोड़ दीजिए। तो इसमें से क्या निकलेगा? ACT, एक्ट, और IVE। फिर देखिए, पृथ्वी गोल है, हम यहाँ फिर यहाँ पहुँच गए। अब इसको तोड़ोगे तो क्या निकला? एक्ट और IVE। तो एक्ट क्या कहलाएगा? रूट वर्ड। IVE क्या कहलाएगा? एफिक्स। एफिक्स। जो भी हिस्सा रूट या बेस वर्ड में जुड़ता है उसे एफिक्स कहते हैं, उसे एफिक्स कहते हैं। एकदम दिमाग में, दिल में, मस्तिष्क में बिठा लीजिए, इजीली, आसानी से, घबरा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा, एक वर्ड और लीजिए। आज हम लोग रूट, बेस और एफिक्स पे ही फोकस करेंगे, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। एक और लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया जिसे अंडर कुक्ड, अधपका, अंडर कुक्ड। अब देखिए, इस वर्ड को तोड़ेंगे, एक वर्ड है, तोड़ेंगे तो इसमें एक हिस्सा है अंडर और एक हिस्सा है कुक्ड। अब देखें जरा, क्या लगता है आपको कौन किस में जुड़ा है? जाहिर सी बात है, अंडर जुड़ा है कुक्ड में, तो अंडर क्या कहलाएगा? एफिक्स। अंडर क्या है? एफिक्स। और कुक्ड, क्या इसका टूटना संभव है कि नहीं? है ना। तो कुक्ड क्या है? बेस। अब जब बेस है तो ये भी टूटेगा ना, तो इसको भी तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे कुक, और दूसरा शब्द है ईडी। अब बताओ रे, ये कुक क्या है? तो ये रूट वर्ड है। और ये ईडी क्या है?
एफिक्स है। तो आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि शब्दों के निर्माण में असली खेल और भूमिका किसकी है? एफिक्स की, रूट वर्ड की, एफिक्स की, रूट वर्ड की और बेस वर्ड की। एफिक्स, बेस वर्ड, रूट वर्ड, रूट वर्ड, बेस वर्ड, एफिक्स। अब मेरे ख्याल से शायद मैं आशा करता हूं कि मैं आपको रूट वर्ड, बेस वर्ड और एफिक्स के बीच का अंतर समझाने में सफल हो पाया हूं। अब आप सोच रहे हो कि सर जी आपने प्रीफिक्स और सफिक्स भी लिखा था। इंतजार, धैर्य, घबरा कर नहीं, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। घबरा के काम करने से नहीं होगा। तितली जब अपने बच्चों को जन्म देती है, कैटरपिलर से देखिए, तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे, वो जितना ज़्यादा कष्ट सह के बाहर आते हैं ना, उतने उनके पंख मजबूत होते हैं, उतने वो ज़्यादा उत्तरजीवी होते हैं। अगर आपने दयावश, मोहवश उनको जल्दी से खींच लिया, रेशम के कीड़े जब पैदा होते हैं, तितलियाँ पैदा होती हैं, वो बड़े कष्ट से बाहर निकलती हैं, और जितना ज़्यादा वो तड़पते हैं, जितना परेशानी होती है, उतना ही वो बेहतर और मजबूत बन के सामने आते हैं। तो कठिनाइयाँ हमें चुनौतियाँ देती हैं, तो जितना आप तपोगे उतना ही चमकोगे सोने की तरह। परेशान से नहीं होता है। वो किसी ने कहा है कि ये माना कि गुलशन लुटा नशे मन जला, पर चमन में कुछ तो बाकी निशा रह गया। ये माना कि गुलशन लुटा नशे मन जला, पर चमन में कुछ तो बाकी निशा रह गया, और तिनके चुन चुन के हम बना लेंगे आशियाँ, हौसला अगर हमारा जमा रह गया। तो हौसले को जमा रखिए और देखिए, घबराते नहीं हैं, इंग्लिश आसान हो जाएगी। अब ये सब पढ़ने के बाद मैं बार बार एफिक्स एफिक्स कह रहा हूँ, और कभी मैं देखो यहाँ पीछे जुड़ा है, यहाँ आगे जुड़ा है, फिर यहाँ पीछे जुड़ा है, तो आपको लग रहा होगा कि तिवारी जी आप खेल खेल रहे हैं। हम लोग तो बचपन में प्रीफिक्स सफिक्स सुने थे, ये एफिक्स। जी साहब, वो जो प्रीफिक्स सफिक्स आपने सुना था वो इसी एफिक्स के नाम हैं। जैसे आपके नाम स्कूल में त्रिलोकी और घर में टिंकू ना, सबका अपना एक निक नेम होता है। स्थितियों के अनुसार पिताजी को अम्मा कुछ और बुलाती हैं, पापा कुछ और बुलाते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो पापा के पापा को कुछ और बुलाएंगे, अम्मा कुछ और बुलाएंगी, आप कुछ और बुलाते हैं, मम्मी कुछ और बुलाती हैं, नाम अलग अलग हो जाते हैं। सिचुएशन और देश काल के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। तो ये जो एफिक्स है ना, ये एफिक्स जब ऐड होता है तो अपने एडिशन के आधार पर, जब इसको आगे से जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स कहते हैं, पीछे से जोड़ते हैं तो सफिक्स कहते हैं, और इन्हीं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के एडिशन से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, और यही तय करते हैं कि किसी शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हम लोग धीरे धीरे उधर बढ़ रहे हैं, आराम से। आप पहले इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और जरूर बताइएगा कि मैंने आपको मॉर्फीम्स, मॉर्फोलॉजी, बेस वर्ड, रूट वर्ड, एफिक्स को अच्छे से समझा पाने में सफल हुआ कि नहीं। तो याद रखिएगा कि मॉर्फेम्स ही एफिक्स हैं, बेस हैं, रूट हैं। हम जब किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो हम पहले एक रूट या बेस वर्ड लेते हैं और फिर उसमें एक एफिक्स जोड़ते हैं, तो वो एक नया शब्द बनता है। और ये एफिक्सेज ही प्रीफिक्स और सफिक्स कहलाते हैं अपने एडिशन के आधार पे। लेकिन कैसे और कब, इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में। आप सेशन को ध्यान से देखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू।